हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में। भगवान गीता ज्ञान चर्चा जो हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, तो स्वागत है आप सभी का। आज अध्याय 6 और श्लोक 11 की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक 11। भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भूमि पर जो ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा, वहां कुशाघास, मृगछाला व वस्त्र एक के ऊपर एक बिछाकर अपने आसन को स्थिर करके। अब एक भगवान यहां पर विधि बता रहे हैं कि ध्यान में हमें कैसे बैठना है। अब ये ध्यान में बैठने की विधि बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले भगवान स्थान का चयन बता रहे हैं कि स्थान को कैसे चयन करना है, कौन सा स्थान हो, और फिर उस स्थान में जहां बैठना हो वहां आसन कैसा हो। ये दो चीजें भगवान ने इस श्लोक में बताई। अब यदि हम बारीकी से देखें तो भगवान ध्यान की जो टेक्निक है ये अब आकर क्यों बता रहे हैं। ये 6ठे अध्याय की चर्चा में शामिल क्यों किया है भगवान ने, क्योंकि ये तो बिल्कुल पहली अवस्था थी कि साधक को ध्यान में बैठाना है तो शुरू में ही उसको आध्यात्मिक प्रगति देनी है, तो पहले ही शुरू में ही भगवान यही से शुरू करते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान हमेशा दो धाराओं की बात कर रहे थे। एक है सांख्य योग, एक है कर्म योग। सांख्य योग में बस केवल अपने को जानना है, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, बस केवल अपने स्वरूप को, अपने आत्म भाव को जान लेना है कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं। एक ऊंची अवस्था है। जो उसको जान लेता है उसको फिर ध्यान की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसका तो हर समय ध्यान लगा हुआ ही है। ऐसा कोई काल नहीं है जब ध्यान उसका ना लगा हुआ हो, क्योंकि वो हर समय ध्यान की ऊंची अवस्था में अपने आप को स्थित रखे हुए है और वहां ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान हो रहा है। ये एक बहुत ही सबसे ऊंचे योग के योगी की अवस्था है, स्थिति है, साधना है। तो जब भगवान ने देखा कि जो अर्जुन है वो एकदम आत्म भाव में सांख्य योग के माध्यम से टिक नहीं पा रहा है, तो ऐसे में अब भगवान ने बहुत सारी विधियों का वर्णन धीरे धीरे करना प्रारंभ किया। क्योंकि कर्म योग की बात भी भगवान यहां पर कर रहे थे, तो यहां पर उसी कर्म योग की चर्चा करते करते भगवान ने अब साधनाओं का वर्णन शुरू कर दिया है। अब ध्यान की स्थिति कैसे हासिल हो उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे कृष्ण हैं, उनको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अर्जुन को ध्यान करने की आवश्यकता है। तो अर्जुन को ध्यान करने की आवश्यकता है, तो उसको ध्यान की विधियों का वर्णन, ध्यान के तरीकों का वर्णन भगवान चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण को और ऐसे न जाने कितने साधक रहे हैं जो ध्यान ऐसे नहीं किया, बल्कि सीधे उस अवस्था में है ही है, उनके लिए ध्यान नहीं है। लेकिन जो अभी पूरी तरह से गृहस्थ में हैं, उनकी वृत्ति पूरी तरह से बाहर की तरफ है, वो योग भ्रष्ट नहीं है, ऊंची अवस्था नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है,
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर ध्यान की अभ्यास शुरू से किया जाता है। तो भगवान भी यहां पर बता रहे हैं कि आपको ध्यान कहां करना है। तो पहली बात भगवान ने जो उठाई वो उठाई शुद्ध भूमि। अब शुद्ध भूमि क्या होती है? शुद्ध भूमि, अशुद्ध भूमि। शुद्ध भूमि का मतलब है जहां पर, मतलब ध्यान शुद्ध भूमि में बैठकर किया जाना है। तो शुद्ध भूमि का मतलब है जहां पर व्यक्ति ने बैठकर कभी कोई नेगेटिव थॉट, कोई वासना, कोई विकार, कोई क्रोध, कोई काम वासना में उतरा ना हो। एक ऐसा स्थान जहां पर जब वो हो तो पूरी तरह से उसके अंदर एक ऊंचा भाव हो, प्रार्थना हो, समर्पण हो, स्वाध्याय हो। क्योंकि स्थान का अपना एक वास्तु होता है, एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है, उसका एक अपना देवता होता है, उसको स्थान देवता कहते हैं। एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर हम बैठे हों और हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी ना हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है, पहली बात है। और यही शुद्ध भूमि, शुद्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए मंदिर, मस्जिद, चर्चा, जो जितने भी प्रार्थना स्थल बनाए गए, जितने भी प्रार्थना स्थल, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, व्यक्ति वहां जाए और केवल परमात्मा का ही ध्यान करे, उसका स्मरण करे, उसका चिंतन करे, उसका मनन करे। उसके अलावा उसके अंदर कोई और वृत्ति ना हो। अब मंदिर में इसलिए हम जब जाते हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छा एकदम, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है वो बहुत ही इंपैक्ट डालती है और एनर्जी ही बहुत कुछ करा देती है। मन एकदम शांत हो जाता है। ऐसे बहुत से स्थान होते हैं जहां पर मन जाकर शांत हो जाता है। वो स्थान शुद्ध भूमि कहलाते हैं। जहां पर आकर मन अशांत हो जाए वो अशुद्ध भूमि है। जहां पर स्वतः मन शांत होने लगे, मन में कोई हलचल ना हो, लगे कि वाह क्या शांति है, तो मंदिर में हम रोज ऐसा अनुभव करते हैं। तो ये तो घर से बाहर निकलकर मंदिर बनाए गए। फिर एक स्थान ऐसा भी हम घर में भी रखते हैं कि जहां पर किसी प्रकार का कोई गंदगी ना हो और वो कोना जो है वो पूरी तरह से स्वच्छ हो, साफ हो, शुद्ध हो। वहां पर जब हम बैठे हों तो केवल स्वाध्याय हो, केवल ध्यान हो। वहां पर कोई गलत कार्य किसी भी प्रकार का न किया गया हो। तो पहला स्टेप है शुद्ध भूमि का चयन करना। यदि भूमि अशुद्ध है, अब व्यक्ति ऐसी तो करते हैं, हम ध्यान में बैठे हैं जी, मैंने पूछा कहाँ बैठे हो, कि नहीं बेड पे बैठ के कर लेते हैं, रात को सोने से पहले ध्यान कर लेते हैं, सुबह उठते ही ध्यान में हम अपने बिस्तर पे बैठ जाते हैं। वो जो बिस्तर है वो तो अशुद्ध भूमि है, वो तो अशुद्ध स्थान हो गया। क्योंकि वहां पर आपने भोजन किया था, वहां पर आप सोए थे, वहां पर आप वासना में गए थे, वहां पर न जाने क्या क्या थॉट्स आपके अंदर चले थे, वहां पर क्रोध भी था, काम भी था, लोभ भी था, सारे विकार बिस्तर पर थे। और वहीं पर बैठकर अब हम ध्यान करना चाहते हैं तो जो माहौल है, जो एनर्जी फील्ड है वहां का, वो उसमें सहायक हो ही नहीं सकता, वो ध्यान लग ही नहीं सकता। क्योंकि जो शुद्ध भूमि है सबसे पहले वो हमारे लिए सहायक हो जाती है। तो भगवान शुद्ध भूमि की बात कर रहे हैं कि ऐसा एरिया जो पूरी तरह से शुद्ध हो और शुद्धतम हो। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे लोग केवल शुद्ध भाव से आते हैं, पवित्र भाव से आते हैं। और आप मंदिरालय में जाएं तो वहां पर अशुद्ध भाव से आते हैं। तो वहां पर जाकर वहां की जो ऊर्जा है वो अलग प्रकार की होगी, मंदिर की ऊर्जा अलग प्रकार की होगी। और जब सामूहिक रूप से लोग इस तरह से वहां पर इकट्ठा होते हैं तो वो स्थान बहुत ही दिव्य होने लगता है, ऊर्जा से भर जाता है। तो योगी को चाहिए कि सबसे पहले ऐसे स्थान की तलाश करे जो पूरी तरह से शुद्ध हो, अन्यथा वो शुद्ध हो जाएगा
कोई भी भूमि लें और वहाँ पर आप स्वाध्याय करना शुरू करें, मनन करना शुरू करें, कीर्तन करना शुरू करें, जप करना शुरू करें। वो स्थान धीरे धीरे उसी ऊर्जा से भरना शुरू हो जाएगा, वो ओरा फैलना शुरू हो जाएगा और आप पाएंगे कि उस स्थान पर आते ही एकदम जैसे पहले कि ऋषि के आश्रम में जाकर जो गायें हैं, मृग है, शेर है, वो एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। क्योंकि वो जो भूमि है वो पूरी तरह से शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है। वहाँ पर ऋषि के अंदर क्रोध जरा सा भी नहीं था, तो एनर्जी के फील्ड में भी किसी भी स्तर की हिंसा बह नहीं रही है। तो शेर भी हो, हिरण भी हो, उनके अंदर हिंसा का भाव उठता ही नहीं था। तो ये भूमि शुद्ध की जा सकती है, अन्यथा जो शुद्ध भूमि है पहले उसका चयन हो। अब भगवान दूसरी बात कर रहे हैं कि जो बहुत ना तो ऊंचा हो और ना नीचा हो। अब ये ऊंचा नीचा भी कई अर्थों में इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कि पहली बात तो यह है कि आप बैठे हैं ध्यान में और वहाँ की जो भूमि है वो थोड़ी ऊंची नीची सी है, ऊबड़ खाबड़ सी है, आड़ी तिरछी सी है, समतल नहीं है, तो आप थोड़े तिरछे से हो जाएंगे। जब आप तिरछे से हो जाएंगे तो तिरछा होते ही आपका जो शरीर का संतुलन है वो सही प्रकार से हो नहीं पाएगा और आपका ध्यान जो है वो बार बार आपके पोस्चर पर आने लगेगा। तो समतल होना चाहिए, क्योंकि यदि हम तिरछे हुए तो तिरछा होते ही ग्रेविटी का जो पुल है वो ज्यादा काम करना शुरू कर देगा और हमें उससे ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो एक माहौल तैयार नहीं हो पाएगा ध्यान के लिए। इसलिए नीचे का जो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बैठे हैं वो बहुत ही समतल हो, तो उसमें कंकड़ ना हो। जैसे कभी हम देखते हैं ध्यान में हम बैठे हैं और पैर में मान लो जुराब पहनी हुई थी और जुराब का जो सिलाई थी वो ही दबाव के कारण से चुभ रही है, तो आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा। या पैर के नीचे कुछ कंकड़ सा हल्का सा है तो ध्यान वहीं जाएगा। इसलिए स्थान समतल बनाना बहुत जरूरी है, सीधा करना बहुत जरूरी है। तिरछा होते ही फिर शरीर सही प्रकार से सीधा ना होने के कारण से ध्यान में उतर नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण से सारी एनर्जी जो है वो विपरीत लगने लगेगी, ग्रेविटी को संभालने में लगने लगेगी, शरीर को बैलेंस बनाने में लगने लगेगी। यदि कंकड़ पत्थर है तो ध्यान वहां पर जाने लगेगा। अब समतल हो। अब ये जो समतल है ये भी कहां समतल हो? एक है कि पहाड़ी पर समतल हो, एक है कि बिल्कुल नीचे गड्ढे में जाकर समतल हो। तो कहां समतल हो? तो ना ऊंचा और ना नीचा। तो अधिक ऊंचा और नीचा दोनों ही चीजें भगवान मना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जहां आप हो, जिस जमीन पर आप दिन भर रहते हो, उठते बैठते हो, खाते पीते हो, चलते हो, सारा काम जहां पर आप करते हो, जिस लेवल पर करते हो, वहीं पर आपको ध्यान भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत ऊंचे आसन पर चले जाएं, एक टीले पर चले जाएं, आप पहाड़ी पर चढ़ जाएं शुरू में ही जाकर पहले ही दिन और वहां पर चढ़कर आप ध्यान करना शुरू करें, या आप गड्ढा खोद लें और बिल्कुल नीचे चले जाएं और वहां पर जाकर ध्यान करना शुरू करें। आपने भी देखा होगा कहीं आप किसी ऐसी बिल्डिंग में पहुंचे जहां पर एक बेसमेंट है, तो बेसमेंट में जब आप जाते हैं तो वहां की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी नहीं होती, वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, एसी लगाए जाते हैं जिससे वहां पर स्मेल भी ना हो। और दूसरा, चूंकि नीचे है, जमीन के नीचे है, तो वहां की जो ऊर्जा है, एनर्जी फ्लो है, वो बहुत ही हैवी होने लगता है, भारी होने लगता है, वो हल्का नहीं होता। आप ज्यादा देर वहां रहोगे तो सिर में दर्द होने लगेगा, शरीर थकने जाने लगेगा। तो जब हम ज्यादा नीचे बैठेंगे तो वो भी ध्यान के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा नीचे और ज्यादा ऊंचे बैठने की भगवान ने बात इसलिए यहां पर रखी क्योंकि ये प्रक्रिया चलती आ रही थी। बहुत लोग पहाड़ी पर जाकर ध्यान करते थे, बहुत लोग गड्ढा खोदकर कुएं में, सूखे कुएं में नीचे जाकर
ध्यान करते थे, स्पेशल गड्ढे खुदवाए जाते थे, तहखाने से बनाए जाते थे, गुफा से नीचे ज़मीन के नीचे बनाई जाती थी और वहाँ पर 10 फुट 15 फुट नीचे जाकर ध्यान करते थे। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तू ना ऊपर जाना ज़्यादा ना नीचे जाना ज़्यादा, जहाँ तू है वहीं रहकर ध्यान करना। चूंकि नीचे जाएंगे और एक प्रारंभिक अवस्था है, साधक अभी नया नया है और उसको कहा कि भैया तू गड्ढे में जाके साधना कर, तो वहाँ पर तो एनर्जी वैसे ही लो है, वहाँ पर तो जो तरंगे हैं वो वैसे ही भारी बह रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल वैसे ही कम है, वहाँ पर तो तमोगुण की वृद्धि वैसे ही ज़्यादा है, वहाँ पर तो भारीपन आएगा ही आएगा, आलस्य और निद्रा एकदम समा जाएगी वहाँ पर। तो बहुत नीचे जाने पर तमगुण का प्रभाव ज़्यादा होगा और बहुत ऊपर जाने पर सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा होगा। अब जो प्रारंभिक साधक है वो जब नीचे साधना करेगा तो उसकी साधना नहीं हो पाएगी, लेकिन वो बहुत पहाड़ी पर चढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा सतोगुण होगा तो वहाँ पर भी वो साधना नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहर की एनर्जी बॉडी की एनर्जी से मिसमैच हो जाएगी। कुछ समय के लिए तो साधना कर पाएगा लेकिन लंबे समय तक साधना नहीं कर पाएगा, वो नहीं रह पाएगा उस एनर्जी फील्ड में, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी टैली नहीं कर पा रही है। अभी उसकी पात्र की जो पात्रता है वो उतनी है ही नहीं कि वो उस हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी के साथ में ध्यान में उतर जाए। तो इसलिए जैसे हम पहाड़ी पर जाते हैं तो पहाड़ी पर जाकर हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या बात है, यहां पर बैठ के ध्यान करें। लेकिन आप ध्यान करने लगो, कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद कुछ अटपटा लगना शुरू हो जाएगा, वो ध्यान लग नहीं पाएगा। लाइटनेस तो बाहर बहुत होगी लेकिन आपके अंदर लाइटनेस नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी टैली नहीं हो पा रही है। तो प्रारंभिक साधक के लिए कहा जाता है कि जहां पर वो दिन भर है वहीं से साधना का प्रारंभ होना चाहिए, ना कि कुछ विशेष आयोजन ध्यान के लिए करने हैं। भूमि शुद्ध तलाशनी है और उसी लेवल पर जहां पर वो है, चूंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां पर हम खड़े होते हैं। अब हम कहें कि नहीं, जो पहला ही दूसरा अध्याय है सांख्य योग कि तू आत्मा है और हम सबको कहे तू आत्मा है ये पक्का कर, वो हो नहीं पाएगा, वो उसकी स्थिति नहीं है, वहां पे वो खड़ा नहीं है। यात्रा उसकी वहां से शुरू होगी जहां पर कोई खड़ा होगा, वहीं से वो ट्रेन पकड़कर आगे बढ़ेगा। यदि पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, वो पूरी तरह से साधक रहा है, योग भ्रष्ट रहा है, तो जरा सा टच गुरु का उसको उस स्थिति तक पहुंचा सकता है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वही किया था, टच दिया था लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। तो अब विधिवत भगवान उसको तरीका बता रहे हैं कि कैसे उस स्थिति तक पहुंचे, कैसे प्रैक्टिस कर। नहीं तो फिर वो केवल आत्मा की बातें उसके लिए केवल बातें रह जाएंगी, और वो केवल बातें कहीं पहुंचाती नहीं है, दौड़ाती बहुत है, चर्चाएं बहुत कराती है, ख्याल बहुत पैदा करती है, लेकिन वास्तविकता में जो स्थिति है वो बन नहीं पाती। और साधक जीवन भर उसी स्तर पर ही रह जाते हैं, क्योंकि वहां से उनकी यात्रा प्रारंभ जहां से होनी थी वहां से चे नहीं, और हम कल्पना कहीं और से करने लगे। चलने थे बॉम्बे के लिए दिल्ली से, लेकिन हम सोचने लगे कि बस बॉम्बे से एक पहला जो स्टेशन है ना, बस वहीं से ही हम ट्रेन पकड़ लें, तो वो हो नहीं पाएगा। हमें यात्रा यहीं से करनी पड़ेगी। तो भगवान ने अर्जुन को देखा कि उसकी यात्रा अभी बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं बल्कि निचले स्तर से शुरू करनी होगी, इसलिए शुद्ध भूमि की तलाश करो और ज्यादा ऊंचा और ज्यादा नीचा स्थान नहीं हो। तो इसलिए यदि हम प्रारंभिक साधक हैं तो ऐसा नहीं कि सीधा पहाड़ी पर चढ़ जाए, और ऐसा भी नहीं कि गड्ढा खोद कर नीचे बैठ जाए। जहां आप उठते बैठते हैं बस एक शुद्ध भूमि की तलाश हो। अब इसके बाद भगवान अगली बात कह रहे हैं कि ठीक है, हमने शुद्ध भूमि तलाशी, समतल जमीन भी देखी, और जहां पर हम दिन भर रहते हैं उसी लेवल भी हमने वही देखा, अब क्या करना है? तो फिर भगवान ने कहा कि अब क्या करना है कि कुशा आसन लेना है। कुशा एक घास होती है जो बहुत तीखी होती है। आपने भी कभी पितृदान के लिए जब एक ब्राह्मण आपके हाथ में घास रखता है तो वो कुशा दान हो, कुशा से दान किया जाता है। सबसे पवित्रतम घास यदि कोई मानी जाती है तो वो कुशा मानी जाती है।
घास तो ऐसे बहुत सारी अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं मानी जाती, पवित्र नहीं मानी जाती। शुद्धता का मतलब है कि उसके निकलने वाली जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है, वो दिव्य होता है। उसके उस कुशा को हाथ पे रखे या उस कुशा के आसन पर बैठे तो उस कुशा में जो दिव्यता है, जो एनर्जी है, वो ही हमारे ध्यान में सहायक हो जाएगी। तो कुशा आसन जो पवित्र घास है, भाद्रपद की अमावस्या के दिन उसको तोड़ा जाता है, बहुत तीखी होती है। और यही कुशा से कुशल शब्द बना, और जिसको कहते हैं ना कुशल व्यक्ति है। तो पहले ऐसे ही होता था, गुरुजी सब शिष्यों को भेजते थे, जाओ आज भाद्रपद की अमावस्या है, कुशा तोड़ कर लाओ। तो सब बच्चे कुशा तोड़ कर लाते, और सब तोड़ कर लाते तो कुशा गुरुजी एक जगह रखवा देते और कहते हाथ सीधे करो अपने। तो सीधे सबके हाथ देखे जाते, तो जिसके हाथ में घाव आ गया, क्योंकि वो घास इतनी तीखी कि जैसे तलवार की धार हो, आप उसे जब हरी घास होती है बिल्कुल, तो उसे तोड़ोगे तो एकदम वो काट देगी। उसके बाद जब उसे धूप में सुखाया जाता है, उसको लपेटा जाता है, उसके बाद फिर वो उसकी एक आसन बनाया जाता है, या उसको संकल्प के लिए एक पवित्री बनाई जाती है। शुरू में बहुत तीखी होती है। तो गुरुजी सबके हाथ देखते और कहते जिसका कटा हुआ है वो एक जगह खड़ा हो जाए, जिसके हाथ बिल्कुल साफ है, कुशा भी तोड़कर लाए हैं, वो दूसरी जगह खड़े हो जाए। तो जो कुशा लाए और उनके हाथ पे कटा ही नहीं, उसको उपाधि दी जाती थी कुशल, और यहीं से ही कुशा से शब्द बना कुशल, कि ऐसी कुशलता से कर्म करो कि कर्म भी हो जाए लेकिन उसका असर ना आए। तो कुशा घास पवित्रतम घास है। भगवान कह रहे हैं सबसे पहले नीचे उसको बिछाना। और जो कुशा घास है, चूंकि बहुत तीखी होती है, पवित्र होती है, तो उसके आसपास कोई छोटा सांप, बिच्छू, इस तरह के जो भी जंतु है, जीव जंतु हैं, वो कुशा घास पे आ नहीं पाते। उसका घास का अपना एक प्रभाव है, चूंकि उसका एक तीखापन है, वो उस पर चल नहीं पाते, तो वहां से वो दूर करने लगते हैं। कि साधक बैठा है ध्यान में, तो कुशा के ऊपर बैठा है, तो उसका फिर असर बहुत कम हो जाएगा। जीव जंतु वहां से कोई भी निकल आए, नीचे जमीन से कोई कुरेदता हुआ कोई जंतु निकल आए, तो वो कुशा घास, यदि पहले हमने कुशा का आसन बिछाया हुआ है, तो काफी हद तक एक सेफ्टी हो जाती है साधक के लिए। दूसरा, वो घास ही ऐसी होती है, उसके अंदर से बहुत कुछ दिव्य तरंगे, औषधीय गुण उसके निकलने लगते हैं। जैसे आप तुलसी का पौधा है, उसको घर में रखेंगे तो उससे बहुत सारे जो तरंगे हैं वो इस तरह की होती हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। आप पीपल के पास जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। तो हर पेड़ पौधों का अपना अपना एक प्रभाव है। कुशा का भी एक अपना प्रभाव है कि वो एक ऐसा माहौल तैयार करती है जो ध्यान के लिए बड़ा उपयोगी होता है। तो इसलिए कुशा आसन की बात भगवान यहां पर कर रहे हैं। जीव जंतु से ही बचाव हो गया, और उसका जो दिव्यता है वो भी हमको मिल गई। अब उसके ऊपर क्या करना है? अब कुशा आसन के ऊपर मृगछाला बिछानी है। मृगछाला, मृग की जो खाल है, जो मृग मर गया था, अपने आप ही बहुत जंगल में तो जो जन्मा है वो मरेगा, तो जो मृग मर गया है, सूख गया है, उसकी छाल है, वो लाकर उसके ऊपर बिछा दी जाए। और वो जो मृगछाला है वो बड़ी महत्वपूर्ण कार्य करती है। जब साधक ध्यान की गहराइयों में उतरने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी होने शुरू हो जाती है, वो ऊर्जावान बनने लगता है। क्योंकि हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जा से कार्य कर रहा है, हर सेल ऊर्जा से चल रहा है। यहां जो भी कुछ चल रहा है उसके पीछे एक विद्युत प्रवाह है जो लगातार हो रहा है। आपने कभी देखा होगा किसी आदमी को छूते करंट सा लगा, तो करंट जो है वो हर व्यक्ति के अंदर है। किसी के अंदर थोड़ा उभर कर बाहर आ गया, लेकिन अंदर जैसे हार्ट भी चल रहा है तो वहां पर भी एक करंट दौड़ रहा है। ऐसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा है। जैसे कहीं कोहनी एकदम टच हो जाए तो करंट सा लगता है, तो करंट हमारे शरीर में है ही है। और जब बॉडी में करंट नहीं रहता तो व्यक्ति मर जाता है। करंट ही है जो जीवन को
जीवित बनाए रखता है। तो जब हम ध्यान करते हैं और सामान्यतः देखा जाए तो वो ऊर्जा पैदा होती है बहुत तरीकों से, और बहुत तरीकों से ऊर्जा हमारी बाहर भी निकल जाती है शरीर से। हम भोजन से ऊर्जा ली, नींद से ऊर्जा ली, ध्यान से ऊर्जा ली, लेकिन ऊर्जा को हमने बाहर भी निकाला। जैसे हम लगातार देख रहे हैं किसी चीज को तो उससे ऊर्जा निकल जाएगी। आप बोलना शुरू करेंगे तो ऊर्जा निकल जाएगी। आप हाथों से बहुत सारा काम करना शुरू करें तो ऊर्जा निकल जाएगी। आप पैरों से चलना शुरू करें तो ऊर्जा निकल जाएगी। क्योंकि ऊर्जा जो मुख्यतः निकल जाती है वो हाथों से निकल जाती है। जैसे सीधा हाथ से हमारे जो ऊर्जा है वो बाहर की तरफ जाती है और उल्टे हाथ से ऊर्जा बाहर से भीतर की तरफ आती है। तो इस तरह से ऊर्जा, इसलिए आशीर्वाद जो है वो सीधे हाथ से दिया जाता है, क्योंकि उससे ऊर्जा, व्यक्ति की ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ, जैसे ही वो सिर पे हाथ रखता है और शिष्य जो है वो पैर छू रहा है, गुरु ने हाथ रखा है, तो एक वर्तुल बनता है, एक सर्किल बनता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह शिष्य में तेजी से वो गुरु की जो शुद्धतम ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए वो पैर छूने की परंपरा और सीधे हाथ से आशीर्वाद देने की परंपरा एक एनर्जी फील्ड तैयार करती, एक ओरा, एक सर्कल तैयार करता था, जिससे शिष्य में पूरी तरह से उसका प्रभाव होने लगता था। तो हमारे हाथों से ऊर्जा बाहर निकलती है। और वैसे देखा जाए, यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जितने भी हमारे नोकीली चीजें हैं, उंगलियां हैं, अंगूठा है, सीधा हाथ है, पैर, उनसे ऊर्जा बाहर निकल रही है। जो भी नोकीली चीजें हैं उनसे ऊर्जा जैसे बाहर निकल रही है। जीभ है, उससे ऊर्जा बाहर निकल रही है, आंखों से ऊर्जा बाहर निकल रही है, एनर्जी द्वारों से बाहर निकल रही है। इसलिए जननेंद्रिय से भी ऊर्जा बाहर निकलती है। और जननेंद्रिय से ऊर्जा, जैसे इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन की बात कही जाती है, क्योंकि वहां से ऊर्जा सबसे ज्यादा बाहर निकल जाती है, क्योंकि एनर्जी बहुत बाहर निकल रही है। तो जहां जहां से एनर्जी बाहर निकले वहां से रोकना होता है। तो यहां पर जो मृग छाला की और नीचे कुशा की बात, कुशा भी और मृग छाला भी, कुशा चूंकि लकड़ी है, एक घास है, और उसके ऊपर मृग छाला है, तो वहां पर जो साधक ध्यान की गहराइयों में बैठा है और उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा का संचय हो गया है, वो ऊर्जावान हो गया है, ऊर्जा से भर गया है, क्योंकि एनर्जी अब बाहर निकल ही नहीं रही है। क्योंकि इस तरह के आसन, जैसे सिद्धासन में हम बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, सुखासन, 84 लाख आसनों में 84 आसन महत्वपूर्ण हैं। 84 आसन में 32 आसन महत्वपूर्ण बताए गए हैं। 32 में 16, 16 में 4, 4 में 2 सिद्धासन और पद्मासन, और उसमें भी एक आसन, केवल सिद्धासन 84 लाख आसनों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि वो हमारी जननेंद्रिय से निकलने वाली ऊर्जा को रोक देता है। पैरों से जो ऊर्जा बह रही है उसको रोक देता है, अंगूठे उंगलियों से जो बह रही है उसको रोक देता है, और उसके बाद हाथों को हम फिर ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखते हैं, हाथ के ऊपर हाथ आ जाता है, जिससे फिर जो ऊर्जा है वो बाहर किसी भी स्तर से निकलती नहीं है। आंख बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, ऊर्जा ही ऊर्जा शरीर में दौड़ने लगती है, और वैसे भी ध्यान की अवस्था में ऊर्जा और बढ़ने लगती है। तो जो दिव्य ऊर्जा है, जो पवित्र ऊर्जा है, जो विद्युत प्रवाह है, वो तेजी से गति शरीर में करता है, और वही तेजी से गति करता हुआ प्रवाह चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश करने लगता है। अब वो जो ऊर्जा बढ़ी है ध्यान के माध्यम से, वो शरीर से बाहर ना बह जाए, अर्थ ना हो जाए, इसलिए कुशा आसन और मृग छाल बिछाई जाती है कि ऊर्जा तो बढ़ी और हम वैसे ही बैठ गए तो ऊर्जा फिर बाहर बह जाएगी। या फिर पेड़ के ऊपर लकड़ी फट्टा डालकर भी साधना की जाती है, चूंकि वो कुचालक है, कंडक्टर है, तो वहां पर भी एनर्जी बाहर नहीं बहती। जैसे कोई बिजली का काम कर रहा हो तो वो यदि खड़ाऊ पहनकर काम करे, चप्पल पहनकर ऐसे काम करे जिससे जो करंट है वो थ्रू ना हो पाए, वो एक सर्कल बन जाए, तो करंट नहीं लगता। तो इसी तरह से ध्यान की गहराइयों में जब साधक होता है तो वो पहले से एक तैयारी कर लेता है कि ऊर्जा शरीर से बाहर तो नहीं निकल रही है, तो ऊर्जा बाहर ना निकले इसलिए मृगछाला बिछाई जाती है। और मृगछाल के ऊपर भगवान कह रहे हैं कि अब एक कपड़ा बिछाओ, 3 लेयर, 3 क्या 4, पहले भूमि समतल,
कितना एक साइंस है भगवान का। हर चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। पहले समतल जमीन देखो, ऊंचा नीचा ना हो, उबड़ खाबड़ ना हो, आड़ा तिरछा ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो। फिर कुशासन बिछाओ, फिर मृगछाल बिछाओ, अब वस्त्र बिछाना। अब वस्त्र कौन सा बिछाना? वस्त्र भी वो हो जो बहुत ही शुद्ध हो, साफ सुथरा हो, धोया हुआ हो, गंदा ना हो। और वो वस्त्र गलत काम में प्रयोग ना हुआ हो। वो वस्त्र आपका हो। ऋणानुबंध जिसको कहते हैं कि जो हम कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों में हमारी एनर्जी का प्रवाह आने लगता है। जो ओरा है वो हमारे कपड़ों पर अपना प्रभाव डालने लगता है। तो जैसा व्यक्ति होता है, उसकी मन की स्थिति होती है, वैसे ही कपड़ों पर भी असर आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि वो पता नहीं किस भाव से है, कैसी वृत्ति है, कैसी मन की स्थिति है, कौन सी वासना में वो रहता है, कौन सी इच्छाओं से वो ओतप्रोत है। तो वो सूक्ष्म स्तर पर उसका जो असर है, उसके मन के असर शरीर पर आएगा और शरीर का असर उसके कपड़ों पर जाएगा। तो कपड़ों में भी वही सब एनर्जी रहती है। इसलिए कपड़ा धोकर पहना जाता है, जिससे वो एनर्जी, और फिर सुखाया जाता है धूप में, जिससे वो सारी एनर्जी, जो फाउल एनर्जी थी, वो सब बाहर निकल जाए, हट जाए। तो अब यहां पर एक वस्त्र बिछाना है ऊपर, और वो वस्त्र भी बहुत ही साफ सुथरा हो और अपना वस्त्र हो। उसे भोजन हाथ पैर मुंह पूछने के काम ना आया हो। वो ऐसा ना हो कि उसे ही नहाया और उसी से पूछ लिया, उसमें मैल भी आ गया। वो नहीं होना चाहिए। वस्त्र पूरी तरह से साधना के लिए, जो आसन है वो शुद्धतम और केवल साधना के ही प्रयोग में होना चाहिए, कि साधक उस पर बैठते ही वो वस्त्र भी वैसी ही एनर्जी का प्रवाह देना शुरू कर दे। अर्थात पूरा आसन, कुशा आसन, मृगछाला और वस्त्र जो है वो पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति बन जाए, एक ऐसा आसन बन जाए कि बैठते ही ध्यान की गहराइयों में व्यक्तिगम चला जाए। एक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो वो जो वस्त्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पर यदि वस्त्र ना हो तो सीधा मृगछाल पर बैठेंगे, और मृगछाला में चूंकि वो चमड़ा है तो गर्म होगा तो शरीर पर लगेगा। इसलिए एक मोटे वस्त्र की लेयर उस पर डाल दी जाती है, जिससे उसके अंदर जो खुरदरापन है जरा सा भी, वो हमारे ऊपर ना लगे, और साधक को किसी भी तरीके से कोई भी इरिटेशन ना हो, कोई भी जलन ना हो, कोई पसीना सा ना आए बैठने से। चूंकि मृगछाल पर पसीना आ सकता है, कुशासन है नीचे, तो उसमें चुभन हो सकती है। इसलिए कपड़ा बिछा लिया जाए तो पूरी तरह से एकदम वो समतल भी हो जाएगा, आरामदायी भी हो जाएगा, और वो कपड़ा भी शुद्ध होगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अब कपड़ा वस्त्र एक के ऊपर एक बिछाकर अपने आसन को स्थिर करके, अब वहां पर आसन को स्थिर करना है। अब आसन को स्थिर करने के बाद में आसन पर बैठकर चित्त व इंद्रियों की क्रियाओं को वश करके, यह श्लोक 12 है अध्याय 6 का। आसन पर बैठकर चित्त व वृत्तियों की क्रियाओं को वश करके मन को एकाग्र करे और आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। अब भगवान योगाभ्यास की बात कर रहे हैं। अब यहां पर भगवान सबसे पहले आसन की बात की। अब योगाभ्यास में प्राणायाम भी आ गया, प्रत्याहार भी आ गया, धारणा आ गई, ध्यान आ गया, फिर समाधि आ गई, जो महर्षि पतंजलि ने पूरी तरह से अष्टांग योग का वर्णन किया है। और यम और नियम की साधना साधक की चली आ ही रही है। तो एक स्थान पर बैठकर वो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सिद्धासन आसन में काफी है। यदि वो सिद्धासन लग जाए, सिद्ध हो जाए, तो वो काफी हद तक हमारे शरीर से ऊर्जा जो बाहर बह रही थी उसका रोकथाम कर लेता है। तो आसन में हम बैठ गए। वो आसन महर्षि पतंजलि के जो इतने आसन हैं, हठ योग के इतने आसन हैं, वो आसन केवल इसलिए है कि वो ध्यान के लिए सुलभ, हमें जो व्यक्ति है उसको सुलभता उत्पन्न करा दें। अर्थात जितने आसन हम करते हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों को तोड़ते मरोड़ते हैं, आगे पीछे झुकाते हैं, जिससे बॉडी एनर्जी बैलेंस हो जाए, मांसपेशियों में जो जकड़न अकड़न है वो बहुत ही आराम होने लगे, जिससे लगातार लंबे समय तक साधक एक आसन में बैठ सके। सारे
आसन केवल सिद्धासन और पद्मासन की तरफ हमको लेकर जा रहे हैं कि वो आसन लंबे समय तक हो जाए, इसलिए आसन किए जाते हैं। केवल केवल और केवल जो भगवान ने कहा यहां पर आसन में बैठकर, पतंजलि कहते हैं प्रयत्न शिथिलाभ्याम, कि प्रयत्न ना हो ऐसा आसन, आसन हमें पूरी तरह से ध्यान तक ले जाने में सहयोगी हो जाए, तो वो आसन है सिद्धासन या पद्मासन। तो आसन में स्थित बैठकर अब चित्त व इंद्रियों की क्रियाओं को वश करके, अब कैसे वश करें? प्रत्याहार की साधना करनी होगी। लगातार एक प्रत्याहार की साधना में एक मनन होता है, एक चिंतन होता है, एक मंत्र जाप होता है, और धीरे धीरे या लगातार ध्यान श्वास पर होता है। जैसे ही हम कहीं पर अपने मन को, अपने चित्त को फोकस करते हैं, तो इंद्रियां जो विषयों की तरफ दौड़ रही थी वो वहां से दौड़ना बंद कर देती हैं। इंद्रियां अब विषयों की तरफ नहीं दौड़ रही हैं, चित्त में कोई वासना नहीं उठ रही है, वो पूरी तरह से शांत हो गया है, ठहर गया है। जो चित्त शांत हो जाए, इंद्रियां शांत हो जाए, चूंकि पहले ही हम आसन करके आ चुके हैं। आसन इसलिए पहले किए जाते हैं चूंकि उसमें रजोगुण हमारा यूज हो चुका होता है। जो लोग सीधे ध्यान में बैठना चाहते हैं उनका ध्यान नहीं लगेगा, मन भागेगा, शरीर में हलचल आएगी, क्योंकि रजोगुण जो है वो अपना काम कर रहा है। रजोगुण को तो हमने यूज किया ही नहीं। तो पहले यदि रजोगुण को आसनों के माध्यम से यूज कर लिया जाए तो अब शरीर में एक स्थिरता पैदा होगी और सतोगुण बढ़ना शुरू हो जाएगा। अन्यथा रजोगुण के कारण से शरीर में हलचल पैदा होगी, कभी हाथ हिलाएंगे, कभी पैर, कभी आंख खोलकर देखेंगे, कभी गर्दन, कभी मन भागेगा, कभी इंद्रियां दौड़ेंगी, सब दौड़ेगा। रजोगुण के कारण से शरीर के हर स्तर पर एक गति पैदा हो जाती है। तो इसलिए पहले उसका यूटिलाइज कर लिया जाए। इसलिए आसन भगवान कह रहे हैं कि पहले आसन कर लो, उसके बाद फिर अपनी इंद्रियों को, चित्त को वश में करो। तो वश में होने के बाद में क्या करना है? मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योगाभ्यास करो। अब योगाभ्यास आत्म शुद्धि के लिए करना है। यहां पे भगवान ने यह नहीं कहा कि बीमारियों को दूर करने के लिए योगाभ्यास करो। योगाभ्यास बीमारियों को दूर करने के लिए होता ही नहीं है। बीमारियों को दूर करने के लिए यह साधना है ही नहीं। हां, आप इस साधना में जाएंगे तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। एक है केवल बीमारियों को दूर करने के लिए योग है? नहीं। हां, उस योग में बढ़ते हुए बीमारियां दूर हो जाएंगी, हां, उसकी और चलते जाओ, बीमारियां अपने आप दूर होती जाएंगी। अब हमारा लक्ष्य ही बीमारियां दूर करना है तो फिर तो हमने लक्ष्य ही बहुत छोटा रखा है। आत्मशुद्धि के लिए हमें योगाभ्यास करना है। तो जब आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं तो शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि तो अपने आप वो साधना कर ही देगी। अब हरिद्वार से आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो रास्ते में जितने भी शहर आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, वो सब छोटे बड़े शहर तो आएंगे ही ना। आप उन्हें पार करते हुए चले जाओगे, वो तो रास्ते में आएंगे। इसलिए शरीर बीमारियों से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मशुद्धि के रास्ते में सबसे पहला पड़ाव है। इसलिए योग के आसन है, षटकर्म के अभ्यास है, शरीर की सफाई हो जाए, फिर इंद्रियां शुद्ध हो जाएं, हमारा विचार शुद्ध हो जाए, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, हमारे भाव शुद्ध हो जाए, तो धीरे धीरे जब आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास करना शुरू करेंगे तो हम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल शरीर था, भैया मेरी डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाए, तो फिर डायबिटीज़ ही ठीक होगी, उसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। कमर दर्द ही ठीक होगा, गर्दन दर्द ही ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे आगे जो है योग साधना, वहां तक हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने ही लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम तो भैया बस शरीर को फिट करना है। तो भगवान कह रहे हैं आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास करना है। तो आत्मशुद्धि के लिए जब योगाभ्यास किए हैं तो पहले हमें मन को एकाग्र करना है। तो मन को एकाग्र करने का जो तरीका है, मन को साक्षी करने से होकर जाता है। यदि हमें मन को एकाग्र करना है तो अपने मन को साक्षी, उसको हमें पूरी तरह से साक्षी भाव में आना होगा और देखना होगा कि मन में क्या चल रहा है, कौन से ख्याल हैं, विचार हैं, भाव उठ रहे हैं, कौन से विकार उठ रहे हैं, कौन सी इच्छा उठ रही है, क्या वासना उठ रही है, क्या मन कह रहा है।
क्या उठपटांग आज बोल रहा है मन, किसकी वो तुलना कर रहा है, किसकी अपेक्षा कर रहा है, किस तरह से मन हमें भगा रहा है, बस इसके साक्षी होना है। जैसे जैसे मन के साक्षी होते जाते हैं, मन को देखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन ठहरने लगता है, शांत होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, एक बिल्कुल फर्स्ट क्लास के बच्चे बैठे हैं स्कूल में और वहाँ पर टीचर नहीं है और बच्चे खूब हुड़दंग कर रहे हैं, हा हुल्ला चिल्ली पहुँच, कोई किताब फेंक रहा है, कोई आवाज़ें कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई खा रहा है, क्योंकि क्लास टीचर नहीं है। और जैसे क्लास टीचर आकर केवल बैठ जाए तो बच्चों को जैसे ही पता लगेगा कि क्लास टीचर आकर बैठी हैं और क्लास टीचर हमको देख रही हैं, तो बच्चे शांत होने लगते हैं। केवल देखना ही टीचर का काफी होता है बच्चे के शांत होने के लिए। मन को देखना ही काफी होता है मन को एकाग्र कर देने के लिए। तो मन को एकाग्र हम मन के साक्षी होकर कर सकते हैं, क्योंकि हम मन नहीं है, हमारा मन है, हमारा तन है, हमारी इंद्रियां हैं, हम अलग हैं, मन अलग है। तो जब हम अलग हैं और मन अलग है, तो हम मन को फिर अलग तरीके से देख सकते हैं, उसके साक्षी हो सकते हैं। तो जो विचार उठे, अच्छा बुरा, सुख का उठे उसको देखो, दुख का उठे उसको देखो। तो दुख का उठेगा उसको देख रहे हैं तो दुख आपको हिलाएगा नहीं, सुख का उठा उसको देख रहे हैं तो सुख अहंकार नहीं देगा। हां, दुख का उठा और उसी में ही हम भी उसी विचार में खो गए और हम भी दुखी हो गए, तो फिर वो विचार ही हम बन गए। हमने अपने आप को मन से अलग नहीं किया। सुख और दुख तो मन में तैरते हैं, हमारे में थोड़ी तैरते हैं। तो मन को एकाग्र करने का मतलब है जैसे भी विचार आए उसके साक्षी हो जाओ। आया है जाएगा, जो आया है वो जाएगा, तो आना और जाना यहां पर विचारों का चलता रहेगा। चूंकि मन मतलब चंचलता, मन मतलब गति, जहां पर कुछ मन मतलब ख्याल, मन मतलब कल्पना, मन मतलब पास्ट और फ्यूचर। और मन जब अभी में है तो मन नहीं है, वो अमन है। तो जैसे जैसे हम साक्षी होते जाते हैं वैसे वैसे मन का जो पास्ट और फ्यूचर खुला हुआ है वो छोटा होता चला जाता है। कुछ लोग पास्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, कुछ लोग फ्यूचर में बहुत ज्यादा रहते हैं। दोनों ही सुखी नहीं रहेंगे। सुख ना इधर है ना इधर है, सुख तो केवल अभी में है। तो मन की एकाग्रता ही सुकून देती है, शांति देती है। तो भगवान उसी एकाग्रता की बात कह रहे हैं कि मन को एकाग्र करके। तो जैसे जैसे मन के हम साक्षी होते जाएंगे, हम बैठ गए हैं ध्यान में और आंखें बंद करके अपने श्वासों पर ध्यान लाए, सांस को महसूस किया, कब श्वास आया कब श्वास गया, महसूस करते चले गए। और जब कोई ख्याल आया तो ख्याल को देखना शुरू किया, उसके साथ में जद्दोजहद नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ये नहीं कहा कि अरे तू क्यों आ गया, मैं तो ध्यान में बैठा था, उसे हटा दिया, झटक दिया। तो मन के ख्यालों को झटकने से हमने कहा कि ये कुछ महत्वपूर्ण है, उसको वैल्यू दी, तवज्जो दी, वो फिर और विचार आ जाएंगे। उनको कोई तवज्जो ना दो, कोई वैल्यू ना दो, वो चले जाएंगे। ऐसी घर में कोई मेहमान आया और आपने उसकी बहुत आओ भगत की तो वो रहेगा, ज्यादा आओ भगत करेंगे तो ज्यादा देर बैठ जाएगा। और आप उसको तरफ ध्यान ना दो, बिल्कुल ऐसे कर दो, मुंह फेर लो, तो चला जाएगा। वो समझ जाएगा यहां पर मेरा कुछ चलेगा नहीं। यदि ध्यान दिया तो ठहर जाएगा, ध्यान नहीं दिया तो जल्दी चला जाएगा। ऐसे विचारों को यदि हमने ध्यान दिया तो ठहर जाएंगे, ध्यान नहीं दिया तो चले जाएंगे। अच्छे विचार, बुरे विचार, लाभ के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, जो भी विचार जैसे भी आए, साक्षी हो जाओ, बस देखो, ध्यान ना दो, उसमें जुड़ो नहीं, वो विचार चले जाएंगे। भगवान वही टेक्निक की बात कर रहे हैं, साक्षी, जिसको बुद्ध ने विपासना कहा है, जिसको विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की विधियों में वर्णन किया गया है। जैसे जैसे साक्षी भाव प्रकट होने लगता है वैसे वैसे एकाग्रता हमारे अंदर प्रकट होती चली जाती है। एकाग्रता जब मन की प्रकट हो जाए तो जो मन है वो अंतर्मुख हो जाएगा। मन जब अंतर्मुखी हो जाए, चूंकि हम बैठे हैं, एनर्जी फील्ड बढ़ रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं जा रही हैं, ऊर्जा बढ़ गई है। चूंकि इंद्रियों और द्वारों से ही तो एनर्जी बाहर बह रही थी, उन्हीं को हम
रोक कर बैठ गए तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, मन एकाग्र हो गया। एनर्जी जब कम हो तो मन भागता है, एनर्जी जब बढ़े तो मन एकाग्र हो जाता है। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। जिसका मन बहुत भागता है, बहुत विचलित है, समझो उसके मन में जो बहने वाली ऊर्जा है वो कम बह रही है, बिखरी हुई है। और जब ऊर्जा से हम प्राणायाम करते ही, अनुलोम विलोम करते ही, डीप ब्रीदिंग करते ही, ओम का जाप करते ही, ध्यान करते ही आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ जाएगी और मन एकदम स्टेबल हो जाएगा। ऊर्जा का बढ़ना मन को स्टेबल कर देता है, ऊर्जा का घटना मन को बिखेर देता है। तो जैसे जैसे हम ध्यान में उतरने लगते हैं, ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ती चली जाती है और मन एकाग्र होता चला जाता है। अब वो मन जो बाहर की तरफ दिन भर दौड़ रहा था, अब ऊर्जा से भरकर वो अंदर की तरफ दौड़ना शुरू करता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आत्म शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें, अर्थात योग तक पहुंचने का अभ्यास करें। योग है मेरा स्वरूप। अपने स्वरूप को जानने की प्रक्रिया ही योग है, और उसका जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, किस लिए करना है? आत्म शुद्धि के लिए, अर्थात पूरी तरह से आत्मा में जो चित्त का प्रवाह आ गया था, प्रभाव आ गया था, चित्त में जो बहुत सारे संस्कार इकट्ठा हो गए थे, न जाने कितने जन्मों के संस्कार इकट्ठा थे, इस जन्म के संस्कार इकट्ठा थे, सब कुछ इकट्ठा था, उन सब इकट्ठे संस्कारों का नाश करना है। कब होगा वो? जब जलेंगे तो तब, नाश तो तब होगा जब उनमें आग लगाई जाएगी। और ये आग कोई स्थूल नहीं, ये सूक्ष्म है। पहले आग को जलाया जाता है, तब लगाया जाता है। आग जलेगी ना तो फिर लगेगी कैसे? तो आग को प्रदीप्त किया जाता है, अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। इसको प्राण अग्नि, इसको ज्ञान अग्नि कहते हैं। और वही भगवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में व्यक्ति उतरने लगता है, वो अग्नि प्रज्वलित होने लगती है और चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश और भस्म हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि इसको दग्ध बीज कहते हैं। जैसे बीज आप लो, कोई भी बीज लो और उसको आप आग में भून लो, और उसके बाद जब आप जमीन में उसको गाड़ोगे तो उससे अंकुरित नहीं होगा। जल गए हैं बीज, बीज है दिख रहे हैं, लेकिन जले हुए हैं, वो कभी अंकुरित हो नहीं सकते। ऐसे ही चित्त में पड़े हुए संस्कार, उस अग्नि से जो विद्युत का प्रवाह हमने ध्यान के माध्यम से बढ़ाया था, उससे हमारे चित्त में जो अग्नि जाती है तो सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं। और जैसे संस्कार भस्म होते हैं, वहां से कोई भी इच्छा वासना उठती ही नहीं है। और जैसे ही चित्त शुद्ध होता है, उसी पल आत्म शुद्ध हो जाता है। आत्मा पहले से ही शुद्ध है, अशुद्धि उसके ऊपर आई है। जैसे फर्श है पूरी तरह से शुद्ध ही है, साफ ही है, धूल तो उसके ऊपर आई है। आईने के ऊपर धूल आती है। यदि आईने को देखा जाए तो आईना तो पहले से ही चमक रहा है, सूरज तो निकल ही रहा है, बादल तो उसके ऊपर आए हैं। तो ऊपर से जो आया है अशुद्धियां, उसकी सफाई हो जाती है। और जब अशुद्धियों की सफाई हो जाए तो वही आत्मशुद्धि कहलाता है। तो ये दो श्लोक बड़े गहराई वाले, बड़े वैज्ञानिक तथ्य को लेकर और एनर्जी के साथ में शरीर की स्थिति और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और उसके एनर्जी का प्रवाह और एनर्जी फील्ड जो बाहर की है, उसके बाद में बॉडी की एनर्जी अर्थ ना हो जाए, कैसे उसकी रोकथाम की जाए, कैसे एक माहौल तैयार किया जाए, कैसे एक भूमि का चयन किया जाए जहाँ पर अब ध्यान करें। एक पूरी एक प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि बैठ गए हम कहीं भी, फिर वो जो आसपास की प्रकृति है वो सहयोगी नहीं हो पाएगी। पहले तो आसपास की एक माहौल बनाना पड़ता है। जैसे किसी से भी आप मीटिंग करने जाओ तो एक माहौल बनाना पड़ता है। हर चीज का एक, शादी विवाह का एक माहौल बनाना पड़ता है। हर चीज का एक माहौल बनाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, विदाई हो रही है लड़की की, और वो बाबुल की दुआएं लेती जा, वो शहनाई ना बजे, वो ढोल ना बजे, वो बाजे वाले वो गाना ना गाएं, तो रोना ही नहीं आता किसी को। और जहां वो बजना शुरू हुआ वो सब रोने लगते हैं। अभी तो वो बिल्कुल खुशी खुशी सब थे, और जहां वो बजा वही रोना, एकदम आंसू छूट जाते। एक माहौल बन गया। वो माहौल बनते ही उसका प्रभाव आने लगा। ऐसे ही भगवान यहां ध्यान के लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि कैसे वो शुद्ध पवित्रतम स्थान हो और शरीर का प्रभाव, जो ऊर्जा बढ़ी है वो शरीर के अंदर स्थित हो जाए और वो अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ कर दे। फिर आगे भी भगवान कैसे बैठना है,
उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हम फिर परसों उसकी चर्चा करेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, समम काय शिरोग्रीवम। अभी कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। आप कोई एक कोना, कोई ऐसा स्थान जहां पर घर के और लोग वहां पर कोई खास जाते ना हो, ऐसा एक स्थान कोना कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। एक कितना चाहिए आपको? एक बैठने के लिए आसन चाहिए। और जब आप बैठे ध्यान में, तो ध्यान में बैठने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो सिर है, मतलब जो फेस है, वो उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसका बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है। उत्तर की तरफ जब हम चेहरा करके बैठते हैं तो एनर्जी के प्रवाह के अंतर्गत हम आ जाते हैं। यदि हम उल्टा बैठेंगे तो हम विरोध में आ जाएंगे। या तो हम सूरज की तरफ मुंह करके बैठे और या फिर हम उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। ये तो बैठने की एक स्थिति है। लेकिन जैसे कोई एक कोना, एक स्थान आप लें और वहां बैठना शुरू करें और केवल ध्यान के लिए बैठना शुरू करें। कभी दिन में उसमें बैठ के गीता पढ़ें, स्वाध्याय करें। ऐसा स्थान जहां पर केवल आपका मनन और चिंतन हो, वो स्थान अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा। शुद्ध स्थान किए जाते हैं, वो होते नहीं है। पहले से कोई स्थान नहीं है। हर स्थान को हम साधना के माध्यम से शुद्ध करते हैं। जैसे मंदिर हमने कहीं बनाया, और जब तक मंदिर नहीं था तब तक तो सामान्य भूमि थी, लेकिन मंदिर बन गया, सब लोग उसी तरह से आने लगे, उनके सब विचारधारा वही थी, वही पूजा पाठ होने लगा, और वहाँ पर एनर्जी फील्ड एकदम क्रिएट हो जाएगा। तो घर में शुद्ध स्थान को आप बना लीजिए, वो बन जाएगा। और वहाँ पर केवल फिर आप ध्यान के लिए बैठें। आप वहीं पर योग के आसन करें, वहीं प्राणायाम करें, वहीं गीता पढ़ें। अभी जो हमारी चर्चा हो रही है वहीं पर बैठकर इस चर्चा को सुने। बस अपने मन को उस स्थान पर बैठकर जितना शुद्ध रखना प्रारंभ करेंगे, उतना वो स्थान ओरा से भर जाएगा और सबसे ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ वो स्थान हो जाएगा। और उस स्थान पर बैठने से शरीर के बहुत सारे रोग अपने आप कम होते चले जाएंगे। क्योंकि हम वहाँ रहते हैं जहाँ पर, जैसे आप अस्पताल में जाओ, वहाँ की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ऐसे होगी। आप मंदिर में जाओ, वहाँ की एनर्जी अलग होगी। हर स्थान की अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है। इसलिए अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाकर उससे आपके शरीर पर, आपके मन पर, हर स्तर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप अभ्यास करना शुरू करें। शुद्ध स्थान होता नहीं है, स्थान शुद्ध किया जाता है। जी, नहीं, आध्यात्मिक यात्रा के लिए भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागने की क्या जरूरत है? क्यों त्यागे? वहां से हमारी आसक्ति जो है वो हटाओ। सब है, घर है, परिवार है, कार है, आपके पास सब कुछ है, ज्वेलरी है, सबका आनंद लो। लेकिन जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, हमारा जो रुझान है, पाने की चाह है, वो तो हटा सकते हैं। सब चीजें रहें, वहीं रहकर साधना हो सकती है, वहीं रहकर अभ्यास हो सकता है। इसलिए भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अर्जुन को कि तू घर छोड़कर कहीं भागना, तू गृहस्थ छोड़कर भागना, तू राजपाट छोड़कर भागना, तू अच्छे कपड़े ना पहनना, ज्वेलरी ना पहनना, तू अच्छे खाना ना खाना। ऐसा कहीं बात ही नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं की बात ही नहीं है। बात सारी हमारे अटैचमेंट की है कि हम कितना उसकी तरफ दौड़ रहे हैं और केवल उसी को पाने में हम लगे हुए हैं। जब सारी ऊर्जा हमारी भौतिक सुविधाओं में ही जा रही है तो फिर ध्यान होगा कैसे? हम आध्यात्मिक गति में कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि सारी रुचि वहां जग गई। आप अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ाओ, सुख सुविधाएं जो कि त्यों रहेंगी। राजा जनक का जो उदाहरण बार बार गीता में भी दिया है और बार बार आता है,
वो एक अवस्था है, स्थिति है कि जहां पर राजपाट है, नौकर चाकर है, व्यंजन है, भोग है, सब कुछ है, राज दरबार में नृत्य भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है वहां पर। लेकिन फिर भी जो राजा है वो अपने एक अनूठे आध्यात्मिक अवस्था में स्थित है। बाहर का प्रभाव फिर नहीं पड़ेगा भीतर। भौतिक सुख की तरफ हम रम नहीं रहे हैं। वो है, वो प्रारब्ध से मिले हैं, वो धन प्रारब्ध से आया है। कोई अध्यात्म धन का विरोधी थोड़ी है। भगवान ने ये थोड़ी कहा है कि धन को छोड़ो। अध्यात्म में कहीं कहा ही नहीं है कि धन को छोड़ो। ये कोई ऐसी, वो तो हमने ऐसी कुछ मान्यताएं पैदा कर ली हैं, कुछ गलत धारणाएं पैदा कर ली हैं कि अध्यात्म धन का विरोधी है, अध्यात्म भौतिक सुखों का विरोधी है। वहां पर दौड़ो नहीं, भागो नहीं, उनको ऐसे पाने के लिए लालायित ना रहो कि नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा। आप अपने अंतरतम की स्थिति को पकड़ो। बाहर जो है सो है। आप कर्म करेंगे धन आएगा, और कर्म करेंगे और धन आएगा, आप बहुत धन आ जाएगा। लेकिन धन है, लेकिन पता है कि धन है, बस धन है। लेकिन मैं धनी हूं, मेरा अहंकार है, लोग नीचे हैं, मैं ऊपर हो गया हूं, मैं कुछ विशेष हो गया हूं, अब मेरी गाड़ी बड़ी हो गई है, मेरा घर बड़ा हो गया है। अब ये जो फिर धन का अहंकार पैदा होता है वो गड़बड़ है। वो तो एक अमीर का भी होता है, एक गरीब का भी होता है। मैं गरीब हूं जी, मैं तो कुछ गरीब हूं जी, उसका भी अहंकार उसने पाला हुआ है। अमीर ने अमीरी का अहंकार पाल लिया, गरीब ने गरीबी का अहंकार पाल लिया। जो स्वस्थ है उसने स्वस्थ का अहंकार पाल लिया, जो बीमार है उसने बीमारी का अहंकार पाल लिया। वो हम कहीं चिपक जाते हैं बाहर। तो बाहर चिपको नहीं, भौतिक सुखों को छोड़ो नहीं। जो है, जैसा है, प्रारब्ध से है, उसको पूरी तरह से वैसे रहो। बस अपने अंतरतम की साधना को आप बढ़ा दो। सबसे पहली बात है, ध्यान करने के लिए जितने भी आसन हैं उन आसनों के माध्यम से अपने शरीर में एक लचीलापन पैदा करना चाहिए, जिससे आप आलती पालती लगाकर बैठ पाएं। क्योंकि हम यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज की दिनचर्या में देखें, तो हम पालथी लगाकर क्रॉस लेग करके बैठते ही नहीं है। हम तो कुर्सी पे बैठते हैं, घर में सोफे पे बैठते हैं, खाना डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे, और जब बाथरूम जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा जो सीट है वो भी ऊंची है, वैसी कुर्सी की तरह है। हम तो क्रॉस लेग बैठते ही नहीं है। और फिर जब हम ध्यान के लिए क्रॉस लेग बैठते हैं तो फिर ध्यान होता ही नहीं है, क्योंकि घुटने में दर्द है, कमर में खिंचाव है, आगे झुक गए हैं, सीधे बैठ ही नहीं पा रहे हैं, क्रॉस लेग हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी बैठे ही नहीं है। तो वो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को उस रूप में ढालना पड़ता है। इसलिए ध्यान एकदम नहीं करो, पहले आसन के माध्यम से शरीर को उस स्थिति तक तो लेके आओ कि वो ध्यान के लिए तैयार हो जाए। अभी तो ध्यान की तैयारी है, तो ध्यान की तैयारी के लिए कुछ आसन के माध्यम से शरीर की जो स्टिफनेस है उसको रिलीज कीजिए, जॉइंट्स की स्टिफनेस को रिलीज कीजिए। फिर आप एक सुखासन में बैठें, बस आराम से आलती पालती लगाकर आप बैठ जाएं सुखासन में, जैसे भी हो, क्योंकि अभी एक प्रारंभिक अवस्था है। फिर जैसे जैसे आप का अभ्यास बढ़ता जाएगा, फिर आप पद्मासन, जो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो हमारी कमर को ऑटोमेटिकली सीधा कर देता है, जिसकी बात हम परसों करने वाले हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ता है। सिद्धासन भी ऐसे ही एक आसन है जो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी को बॉडी के अंदर ही बनाए रखता है। वो कहीं किसी भी द्वार से बाहर नहीं निकलने पाती, जननेंद्रिय से ही बाहर नहीं निकलने पाती, पैरों से बाहर नहीं निकलने पाती। लेकिन शुरू में आप सुखासन में क्रॉस लेग करके बैठ जाएं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आपका 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आसन में और परफेक्शन आने लगेगा। तो क्रॉस लेग करके बैठना, कुर्सी पर नहीं बैठना। यदि वो बैठ सके क्रॉस लेग करके तो सबसे बेहतर है, अन्यथा फिर आप कुर्सी पर बैठना और धीरे धीरे कोशिश करना कि क्रॉस लेग करके आप बैठ पाएं। क्योंकि वहां पर ऊर्जा, यदि आप कुर्सी पर बैठेंगे तो ग्रेविटी के कारण से एनर्जी जो है वो नीचे की तरफ गति करेगी, फिर उसका प्रवाह जो है वो गलत प्रकार से होने लगेगा। उसका जो सूक्ष्मता है वो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सुखासन हमारा होना चाहिए। हरिओम।